प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा, ओवैसी का भाजपा पर पलटवार। हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। कांग्रेस नक्को, बीजेपी नक्को, बीआरएस नक्को, हैदराबाद में सिर्फ ओवैसी कोइच वोट देंगे और हुआ भी यही। हैदराबाद की जनता ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर 5वीं बार संसद भेज रहे हैं। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पतंग कटी या उड़ी, या फिर पतंग ने अपने धागे के मांझे से किसी और की डोर काट दी। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को हराया है। असदुद्दीन ओवैसी को 6.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, वहीं बीजेपी की माधवी लता को 3.25 लाख वोट के करीब मिले। मतलब ये हुआ कि जिस माधवी लता को लेकर मीडिया टक्कर की बात कह रहा था, उन्हें ओवैसी से आधा भी वोट नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी को करीब 62% वोट मिले, वहीं माधवी लता को करीब 30%। लोकसभा चुनाव 2024 में एआईएमआईएम ने करीब 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई। हालांकि ये भी सच है कि 3 सीटों के अलावा एआईएमआईएम कहीं भी लड़ाई में नहीं थी। इससे पहले साल 2019 के चुनाव में हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। मतलब इस बार संसद में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अकेले सांसद होंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो पूरे देश में अब तक 0.22% वोट हासिल हुए। अगर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की सीट की बात करें तो साल 1984 से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहां अपनी पकड़ बना रखी है। 2004 से ओवैसी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जीत भी रहे। इस चुनाव के साथ ओवैसी की जीत का अंतर भी बढ़ता गया। 2004 में ओवैसी 1 लाख वोट से जीते थे, 2009 में 1.13 लाख वोट से जीते, 2014 में 2.02 लाख वोट से जीते, वहीं 2019 में 2.82 लाख वोट से जीते, वहीं अब 2024 में उन्होंने 3.38 लाख वोट से जीते हैं। यहाँ ये भी जानना अहम है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में चुनाव लड़ा था, लेकिन 80 सीटों वाली यूपी में पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे। हालांकि उन्होंने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन किया था और अखिलेश की पीडीए के सामने पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम का ऐलान किया था। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव नहीं लड़ने का फायदा कहीं न कहीं इंडिया गुट के वोट शेयर से भी दिख रहा है।